Assalamu alaikum everyone and welcome you all in my YouTube channel. This is इंजीनियर सैयद नौशाद अली और ये आप लोग मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड आउट द बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स का बार बेंडिंग शेड्यूल हम किस तरीके से निकालते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट का ड्राइंग है जिसमें फाउंडेशन लेआउट प्लान जो है आपको नजर आ रहा है। इस फाउंडेशन प्लान को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट कैटेगरीज के जो है वो कॉलम आपको नजर आएंगे, जिसमें C1 कॉलम है, C2 कॉलम है, C3 कॉलम है और C4 जो है वो कॉलम आपको नजर आ रहा है। अब देखिए बार बेंडिंग शेड्यूल बनाने के लिए आपके पास जो है वो सबसे पहले जो है वो आपके पास ड्राइंग होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास जो है वो एक्सेल शीट होनी चाहिए और एक्सेल शीट जब आप ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके की शीट जो है पहले आपने जो है वो क्रिएट करनी होती है। अब इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने बार बेंडिंग शेड्यूल बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें जो है आपने यहाँ पर मेंशन करनी होती है। सबसे पहले आप प्रोजेक्ट नेम लिखते हैं, उसके बाद क्लाइंट नेम लिखेंगे, उसके बाद आप कंसल्टेंट नेम लिखेंगे, देन कॉन्ट्रैक्टर नेम आप लिखेंगे। अब किस जो है आइटम का या किस यानी कि जो है आप जो है वो स्ट्रक्चर का आप बार बेंडिंग शेड्यूल बनाना चाहते हैं, तो कॉलम्स का हम जैसे कि बार बेंडिंग शेड्यूल बना रहे हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगे बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ कॉलम्स। ड्राइंग नंबर आप लिखेंगे, जैसे कि आप लोगों को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर S03 लिखा है। जो भी ड्राइंग नंबर होगा आप यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रिपेयर्ड बाय, किसने प्रिपेयर किया है और आपने किससे चेक करवाया है, अगर आप उनका नाम लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। उसके साथ साथ आपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑफ बार देना होता है। लोकेशन आप यहाँ पर लिखेंगे, डाई ऑफ बार लिखेंगे, नंबर ऑफ आइटम्स लिखेंगे, ईच नंबर, उसके बाद आप ईच लेंथ लिखेंगे, टोटल नंबर लिखेंगे, टोटल लेंथ लिखेंगे और उसके बाद लास्ट में आपने शेप ऑफ द बार जो है आपने लिखना होता है। अब फाउंडेशन के कॉलम्स का हम बार बेंडिंग शेड्यूल निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप फाउंडेशन कॉलम लिखेंगे। जो भी BOQ आइटम नंबर है आप उसको यहाँ पर अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल के ऊपर। तो बार बेंडिंग शेड्यूल जो है वो बनाने के लिए पहले आपने क्या करना है, पहले आपने नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो आपने यहाँ पर काउंट करने हैं। तो सबसे पहले हम C1 कॉलम जो है वो देख लेते हैं कितने नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें यूज हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम जितने भी इस फाउंडेशन में C1 के कॉलम है उनका अगर हम बार बेंडिंग शेड्यूल निकालना चाहते हैं तो पहले हमें क्वांटिटी ऑफ कॉलम जो है वो पता होना जरूरी है। तो यहाँ पर C1 कॉलम कितने हैं वो हम यहाँ पर काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो आप देख सकते हैं इस फाउंडेशन में C1 के जो है वो कितने कॉलम है, 26 कॉलम है। एक्सेल शीट में जाएंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे अब किस कॉलम का निकालना चाहते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल, कॉलम C1 का निकालना चाहते हैं तो वो आपने यहाँ पर लिखना है। लोकेशन की अगर हम बात करें तो कौन से कॉलम है, अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं वर्टिकल बार्स। ठीक हो गया। अब डायामीटर ऑफ बार की अगर हम बात करें तो डायामीटर ऑफ बार आपने क्या करना है, आपने शेड्यूल ऑफ कॉलम में जाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फाउंडेशन टू फर्स्ट फ्लोर आपने ये कॉलम जो है वो आपने वहां पर जो है वो यूज करने हैं। और फर्स्ट फ्लोर टू सेकंड फ्लोर अगर आप जाते हैं तो उसमें आपने ये वाले कॉलम जो है वो आपने यूज करने हैं। तो हम फाउंडेशन टू फर्स्ट फ्लोर जो है वो हम जाना चाहते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर C1 जो है वो आपको कॉलम नजर आ रहा है जिसके डायमेंशन जो है वो आपको यहाँ पर मेंशन है। लेंथ जो है कॉलम की वो कितनी है, 1 फीट 3 इंच है और 9 इंच जो है इसकी क्या है, विड्थ है। उसके बाद अगर हम फर्दर इसकी डिटेल अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने लिखा हुआ है कि 6 नंबर ऑफ स्टील रेबर जो है आपने इसमें यूज करने हैं और नंबर 6 यानी कि 6 सूत्र का आपने क्या करना है इसमें डाई ऑफ बार यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे डाई ऑफ बार 6 सूत्र आप लिखें डायरेक्टली, या आप उसको 3/4 इंच भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। नंबर ऑफ आइटम्स की अगर हम बात करें तो इस फाउंडेशन में कितने कॉलम है, 26 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं तो आपने 26 लिखना है। ईच नंबर की अगर हम बात करें तो ईच नंबर इसमें कितने हैं, 6 नंबर यानी कि 6 वर्टिकल बार इसमें यूज होंगे। उसके बाद आते हैं ईच लेंथ के ऊपर। अब लेंथ ऑफ कॉलम कहाँ से डिटरमाइन करेंगे,
तो लेंथ ऑफ कॉलम डिटरमाइन करने के लिए आपने जो है वो सेक्शन ए को आपने फॉलो करना है, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस फाउंडेशन को ए सेक्शन में जो है वो कट किया गया है, तो इसमें यहाँ पर जो है वो इसकी जो है वो डिटेल लिखी हुई है। अब इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका फाउंडेशन का जो कॉलम होता है उसमें लीन कंक्रीट के बाद आपने क्या करना होता है, यहाँ से वर्टिकल बार जो है वो फाउंडेशन से आपने स्टार्ट करने होते हैं। तो पहले आपने क्या करना है, इन सबको आपने ऐड करना है। ये 2 फीट बनते हैं और फिनिश फ्लोर से रोड लेवल तक 2 फीट ये हो गए। एग्जिस्टिंग ग्राउंड के 2 फीट 6 इंच ऐड करेंगे, ये 4 फीट 6 इंच बन जाएंगे। 2 फीट ऐड करेंगे तो ये 6 फीट 6 इंच बन जाएंगे, ठीक है। और ये नीचे जो क्या है, ये 3 इंच की जो है वो हमने सीसी करनी होती है। तो हमारा स्टील जो है यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये टोटल जो है वो कितनी जो है वो हाइट बनती है, तो ये टोटल जो है वो 6 फीट और 6 इंच हाइट बनती है। इसमें क्या करना होता है, इसमें ऊपर जो वर्टिकल बार हम यहाँ पर जो टॉप बार आपका होता है लैपिंग के लिए यूज करते हैं, यहाँ पर आप लैपिंग बार जो है वो यूज करते हैं, तो उसमें आप 50 डाया जो है वो इसमें ऐड कर देंगे। अब 50 डाया पहले आप निकालेंगे कि कितना बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 50 लिखा, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। अब डाया बार कितना है, 6 सूत्र हम यूज कर रहे हैं, तो इसको डायरेक्टली 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 300 ये हमारे पास क्या आए, सूत्र आए हैं। इसको हम अगर डिवाइड करेंगे 8 के साथ, तो ये हमारे पास इंचेस निकल आएंगे। और इसको अगर हम फर्दर डिवाइड करेंगे 12 के साथ, ये हमारे पास इन टर्म्स ऑफ फिट में जो है वो लेंथ हमारे पास आ जाएगी, दैट इज 3 फीट एंड 125 इंचेस, ठीक है। तो ये इसमें क्या करना है, हमने ये वाली लेंथ जो है वो हमने ऐड करनी है। ये हम ऐड करेंगे, इसमें कितनी बन रही थी, 6 फीट 6 इंच, 6.50 ये बनती है। तो ये हमने ऐड किया, कितना मिला, 9.625। अब 9.625 में आपने क्या करना होता है, जो वर्टिकल आपके रेबर्स होते हैं उनमें आपने जो है वो कटेल भी आपने देनी होती है। अब कटेल जो है वो आपने कितनी यहाँ पर देनी है, तो वो 1 फीट जो है हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं उसको। तो 1 फीट अगर इसमें हम ऐड कर देंगे, तो ये टोटल हमारे पास कितनी लेंथ बन रही है कॉलम की, 11.625, ठीक है। ये 11.625 जो है आपने यहाँ पर लिखना है, 11.625 ये हमारे पास लेंथ हो गई। टोटल नंबर निकालने का जो है वो फार्मूला होता है, इज इक्वल टू करेंगे नंबर ऑफ आइटम्स मल्टीप्लाई बाय ईच नंबर करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास टोटल नंबर्स आ गए। टोटल लेंथ निकालने का फार्मूला होता है ईच लेंथ मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर्स, यू विल गेट द टोटल लेंथ ऑफ द रेबर। उसके बाद शेप ऑफ जो है वो स्टील बार होता है, तो यहाँ से मैं ये वाला शेप जो है वो कॉपी करके जो है वो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और इसमें फर्दर जो वर्टिकल बार है उसको भी मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इस जो वर्टिकल कॉलम है उसमें जो हम रेबर यूज करते हैं उसका इस टाइप का जो है वो शेप होता है। इसको हम 1 फीट लिख रहे हैं, और यहाँ पर जो हमारे पास लेंथ बन रही थी वो कितनी बन रही थी, 10.625। ये हम इसमें यहाँ पर लिख लेंगे 10.625, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे। ये हमारे पास कॉलम C1 जो है उसका जो है वो बार बेंडिंग शेड्यूल हमने निकाल लिया है। अभी इसी तरीके से हम क्या करेंगे, कॉलम C2 का जो है वो हम बार बेंडिंग शेड्यूल निकालेंगे। अब पहले सबसे पहले आपने काउंट करने हैं C2 कॉलम कितने हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये हमारे पास 2 कॉलम यहाँ पर आ रहे हैं C2 के, 2 के बाद ये आपका तीसरा कॉलम आ गया। उसके बाद फर्दर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका ये C2 कॉलम यूज हो रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम अगर हम देखें तो 4 C2 के कॉलम हम यहाँ पर लिखेंगे। तो नंबर ऑफ आइटम्स में ये हमारे पास 4 कॉलम आ जाएंगे, ठीक है। सेम यहाँ पर आप लिखेंगे कॉलम, इसको आप C2 कर देंगे, और ये यहाँ पर लिखेंगे वर्टिकल बार्स। अब इसमें C2 में कौन सा डाई ऑफ बार यूज हो रहा है, तो ये आपने शेड्यूल ऑफ कॉलम में जाना है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये C2 कॉलम है जिसकी लेंथ जो है वो 2 फीट है, और विड्थ जो है वो कितनी है, 9 इंच है। इसमें अगर आप देखेंगे तो 8 नंबर जो है वो वर्टिकल बार्स यूज किए गए हैं जो कि 6 सूत्र के हैं। तो यहाँ पर आप यहाँ पर लिखेंगे डाई ऑफ बार इज 3/4 इंच। इसमें भी 6 सूत्र का डाई ऑफ बार यूज हुआ है। और ईच नंबर की बात करें तो 8 वर्टिकल बार इसमें यूज हो रहे हैं। और लेंथ की अगर हम बात करें तो सेम लेंथ जो हमने C1 की निकाली है इसकी भी सेम होगी 11.625। अब यहाँ पर क्वेश्चन पैदा होता है कि लेंथ सेम क्यों होगी, इसलिए क्योंकि डाई ऑफ बार जो है वो क्या है, सेम है, तो इसलिए लेंथ भी यहाँ पर हमारी सेम होगी। उसके बाद टोटल नंबर निकालने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है, नंबर ऑफ आइटम्स मल्टीप्लाई बाय
ईच नंबर, और लेंथ ऑफ कॉलम ऑफ वर्टिकल बार निकालने के लिए आपने क्या करना है, ईच लेंथ को मल्टीप्लाई करना है टोटल नंबर के साथ, यू विल गेट द टोटल लेंथ ऑफ द कॉलम। अब आपने इसको कॉपी करना है, आके आपने यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है, और यहाँ से आप इसकी साइज को यहाँ पे बढ़ा देंगे। ठीक हो गया। इसको आप थोड़ा सा नीचे करके और ये जो है आप यहाँ पर आके इसको रख देंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये 1 फीट है, तो यहाँ पर आपने इसको 1 फीट लिख लेना है। यहाँ पर भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, इसको आप सेंटर में लेके आ सकते हैं। ये आपका 1 फीट जो है वो इसका एल बार हो गया। ठीक है। C1 C2 के बाद अगर आप देखेंगे तो कौन से कॉलम यूज हो रहे हैं इस फाउंडेशन में, C3 कॉलम यूज हो रहा है। अब C3 कहाँ पे, ये वाला कॉलम जो है C3 है, इसकी क्वांटिटी हमने देखनी है कितनी है। ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और यहाँ पर C3 ये हो गया 7। ए टोटल जो है नंबर ऑफ C3 कॉलम जो है वो कितने हैं, 8 नंबर ऑफ कॉलम है। तो आपने C3 के कितने लिखने हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ आइटम्स की अगर हम बात करें तो 8 नंबर ऑफ कॉलम्स बनते हैं। अब इसकी डिटेल हमने देखी नहीं है, तो शेड्यूल ऑफ फाउंडेशन में जाए, शेड्यूल ऑफ कॉलम्स में देखेंगे। अब इसमें आप देख सकते हैं ये C3 कॉलम है, इसमें जो है वो लेंथ ऑफ कॉलम जो है वो 2 फीट है, और विड्थ जो है वो कितनी है, 9 इंच है। इसमें अगर आप देखेंगे तो 8 जो है वो रेबर यूज किए गए हैं कॉलम में, और नंबर 8 के यूज किए गए, यानी कि 1 इंच का सरिया इसमें यूज किया गया है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर 1 इंच आपने लिखना है, और ये आपका वर्टिकल बार ठीक हो गया। और यहाँ पर आप ईच लेंथ लिखेंगे। अब लेंथ जो है यहाँ पर आपकी ईच नंबर आपने कितने लिखने हैं, यहाँ पर 8 नंबर हो गए। लेंथ जो है आपकी सेम होगी 11.625। टोटल नंबर निकालने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया है, नंबर ऑफ आइटम्स मल्टीप्लाई बाय ईच नंबर, और लेंथ ऑफ वर्टिकल बार अगर आपने निकालनी है तो ईच लेंथ को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है टोटल नंबर के साथ, यू विल गेट द टोटल लेंथ ऑफ द वर्टिकल बार। अब इसकी हाइट को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, और ये वाला जो है ये हम कॉपी करके यहाँ पर लेके आते हैं। इसका वर्टिकल बार जो है वो भी आप यहाँ पर कॉपी करके रखेंगे, और इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे। ठीक हो गया। अब ये लेंथ जो है वो आपने यहाँ पर लिखनी है 10.625, और ये जो है वो कितनी लेंथ बन रही है, 1 फीट बन रही है। ठीक हो गया। इसको आप सेंटर में कर देंगे। ये हमारे पास C3 जो है उसका बार बेंडिंग शेड्यूल हमने निकाल लिया है। सिमिलरली C4 जो है उसका भी हम बार बेंडिंग शेड्यूल निकालेंगे, और C4 का बार बेंडिंग शेड्यूल निकालने के लिए पहले आपने नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो आपने पहले यहाँ पर देखने हैं। तो C4 जो है वो एक यहाँ पर कॉलम है, दूसरा यहाँ पर कॉलम है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितने हैं, C4 के 2 कॉलम हैं, तो ये हमने 2 लिखे। कॉलम C4, यहाँ पर भी आपने लिखना है वर्टिकल बार, और यहाँ पर कॉलम जो है इसमें कौन सी डिटेल हमने यूज करनी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं C4 कॉलम है, इसमें जो है वो कितने नंबर ऑफ बार यूज किए गए हैं, 10 नंबर ऑफ बार यूज किए गए हैं, आप गिन भी सकते हैं यहाँ पर। और इसमें जो डाई ऑफ बार है वो 8 नंबर का यूज किया गया, यानी कि 1 इंच का यूज किया गया है। ठीक हो गया। तो 1 इंच डाई ऑफ बार हो गया, और इसमें 10 नंबर ऑफ वर्टिकल बार यूज किए गए हैं, और लेंथ जो है यहाँ पर सेम होगी 11.625। और ये जो है टोटल नंबर निकालने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है, नंबर ऑफ आइटम्स
मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बार, और टोटल लेंथ का फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, ईच लेंथ मल्टीप्लाई बाय द टोटल नंबर, यू विल गेट द टोटल लेंथ ऑफ द बार। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने C4 जो है उसका आपने यहाँ पर शेप रखना है। तो उसका शेप निकालने के लिए आपने इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, और इसको थोड़ा आप ऊपर लेके जाएं, इसको आप थोड़ा सा नीचे लेके आए। ठीक हो गया। इसके जो एल बार है वो भी आपने यहाँ से कॉपी करना है, और उसको आके आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास शेप ऑफ 4 कॉलम। ठीक है, ये 1 फीट आ गया, और यहाँ पर 10.625 ये हमारे पास वर्टिकल बार की लेंथ आ गई है। ठीक है, अब ये जो है हमने कॉलम का बार बेंडिंग शेड्यूल हमने निकाल लिया है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में किसी और लेक्चर के साथ जो है हम हाजिर होंगे।